4 फरवरी 2021 साल 2013 में जब यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। उन दंगों पर नकुल सिंह साहनी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मुजफ्फरनगर बाकी है के नाम से। इन दिनों जब मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर से चर्चा में है, नकुल सिंह साहनी अभी के हालातों का जायजा पुराने हालात को सामने रख कर के ले रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखते हैं, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों कई सारी ऐसी पोस्ट आई जहां लोगों ने राकेश टिकैत को लेकर चर्चाओं के संदर्भ में आशंकाएं और रोष व्यक्त किया है। काफी सारा गुस्सा भारतीय किसान यूनियन के 2013 की मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में सांप्रदायिक हिंसा में गैर जिम्मेदाराना भूमिका को लेकर के है। 7.5 साल हो गए हैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उस पागलपन ने अपने आगोश में लिया था। हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन का विभाजन हुआ और कई सारे नए गुट उभरे। सबसे ज्यादा ध्यान योग्य बात भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े मुस्लिम नेता और बाबा टिकैत के सबसे करीबी माने जाने वाले गुलाम मोहम्मद जौला का अलग होना था। दिलचस्प ये है कि अजित सिंह और जयंत चौधरी के 2014 में चुनाव हारने पर क्षेत्र के कई पुराने जाट नेताओं पर जैसे बिजली गिरी। उसमें से कई रोए कि हमने चौधरी साहब को कैसे हरा दिया। कई जाट, खासकर पुरानी पीढ़ी के, शुरू से ही अपनी युवा पीढ़ी से 2013 की हिंसा में संलिप्तता को लेकर के नाराज थे। दबी जुबान से वो ये कहते थे कि उम्मीद है कि ज्यादा देर न हो जाए, इससे पहले कि युवा महसूस करें कि वो गलत कहाँ हुए। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि समुदाय के बुजुर्ग हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल का जलवा देखा था, वो इस पागलपन की निरर्थकता को समझते थे। वो समझते थे कि क्षेत्र के मुसलमान उनके अस्तित्व का अविभाज्य हिस्सा थे। उसमें भी क्षेत्र के मुसलमानों में भी जातिगत विरोधाभास थे, लेकिन वो चर्चा का अलग विषय है। कुछ स्थानीय स्तर के जाट नेता जैसे विपिन सिंह बालियान ने दूसरों के साथ मिलकर हिंदू मुसलमानों के बीच आई दूरी को कम करने की कोशिश की। ये प्रयास निस्संदेह प्रशंसनीय थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे और उस समय नफरत और कड़वाहट का समुद्र बन चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक छोटी बूंद की तरह ही थे। दंगों के 5 साल बाद आखिरकार वहां हिंदू मुसलमान किसान पंचायत ठाकुर पूरन सिंह, गुलाम मोहम्मद जौला आदि जैसे लोगों के नेतृत्व में होने लगे। और फिर 2019 के चुनावों से पहले राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक विशाल रैली 10 मांगों के साथ दिल्ली पहुंची। इस रैली में हिंदू और मुसलमान किसानों ने हिस्सा लिया। कई दूसरी यूनियनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली थरथराने लगी। हालांकि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की गईं, लेकिन रैली को समाप्त किया गया। कई निराश हुए, कईयों ने महसूस किया कि उन्हें भाजपा ने खरीद लिया है। 2019 के बाद मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शनों में मुस्लिम किसानों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कई भारतीय किसान यूनियन में पदों पर थे। जाहिर था कि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। नरेश टिकैत को किनारे कर दिया गया था। 2013 महापंचायत में भी जहां भाजपा ने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के मंच को हाईजैक कर लिया था, नरेश ही थे जो भाजपा नेताओं के साथ मंच पर दिखे थे। वो 2013 की हिंसा के बाद भी भड़काऊ बयान देते रहे। पिछले 2-3 सालों में ऐसा लग रहा है कि राकेश ने यूनियन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और नरेश को किनारे किया है उसकी सांप्रदायिक राजनीति की वजह से। अब ये दोनों भाइयों के बीच वैचारिक संघर्ष है या सोची समझी रणनीति, ये उन्हें ही पता। आखिरकार जब कृषि विरोधी विधेयकों के विरोधी दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे, गाजीपुर सीमा पर भी सबकी नजरें गड़ गईं। सच बताना ही पड़ेगा, जहां कई किसान आंदोलन से जुड़ना चाह रहे थे, राकेश टिकैत को लेकर संदेह था। कईयों को शक था कि वो भाजपा एजेंट हैं और किसी भी पल पलटी मार सकते हैं।
हालांकि 27 जनवरी को गाजीपुर सीमा पर घटी घटनाओं ने अवधारणा को पूरी तरह बदल दिया। पुलिस बल बड़ी संख्या में गाजीपुर सीमा से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए गया था। राकेश टिकैत की भावुक अपील, जिसमें वो रो पड़े, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में हरकत पैदा कर दी। जो मुख्य बातें उन्होंने कही, उनमें भाजपा को समर्थन के अपराध की स्वीकृति भी थी। उन्होंने कहा कि वो अपने इस फैसले पर हमेशा पछताएंगे। उसी रात हजारों लोग मुजफ्फरनगर सिसौली गांव में टिकैत के घर पर जमा हुए। 2 दिन बाद 29 जनवरी को सिसौली गांव में ऐतिहासिक महापंचायत हुई। हजारों लोग पंचायत में शामिल हुए। पंचायत के प्रमुख वक्ताओं में गुलाम मोहम्मद जौला भी थे और वो खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी गलतियां आपने की हैं, एक अजीत सिंह को हराना और दूसरी मुसलमानों को मारना। दिलचस्प ये है कि ये कहने पे ना तो उन्हें हूट किया गया और ना ही उन्हें चुप कराने की कोशिश। एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। आत्ममंथन। बाकी वक्ताओं ने कहा कि हम फिर कभी भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे। एक अनूठा निर्णय लिया गया पंचायत में भाजपा के बहिष्कार का। महापंचायतों के मामले में ये दुर्लभ है कि किसी राजनीतिक दल को सार्वजनिक रूप से नकारना। आज भी जब किसानों का समर्थन गाजीपुर सीमा पर बढ़ता जा रहा है, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ आदि से आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि 2013 एक बड़ी भूल थी। भाजपा ने हमारे गुस्से का फायदा उठाया और हम बहक गए, या भाजपा और सपा समाजवादी पार्टी 2013 के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में भाजपा बढ़ी मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से। इसका पतन भी उसी मुजफ्फरनगर से होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नारों में हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, जो कि सन 1988 में बोट क्लब पर गूंजा था, उसकी बहुत जल्द ही वापसी हो सकती है। क्या इससे अतीत को आसानी से मिटाया जा सकता है? क्या इससे 2013 के जख्म भरेंगे? 2013 मुजफ्फरनगर दंगों पर फिल्म बनाने और दंगों ने जिस पीड़ा, विनाश और ध्रुवीकरण को जन्म दिया, उसके गवाह के रूप में मैं कहूंगा, यानी कि नकुल सिंह साहनी कहेंगे, कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। शायद नहीं। जैसा कि 60,000 लोग, लगभग मुसलमान ही, विस्थापित हुए थे और कभी अपने गांव में नहीं लौट पाएंगे। 2013 की हिंसा के लिए जिम्मेदारों में से कई जो आज अतीत पर अफसोस कर रहे हैं, क्या उन्हें क्लीन चिट दी जा सकती है? क्या ये वास्तविक पछतावा है? मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 2013 की हिंसा के कारण काफी भुगता है। उसके प्रभाव गंभीर हैं, कई आज तक भुगत रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे अगर 2013 नहीं हुआ होता, और शायद मोदी भी प्रधानमंत्री न बने होते। मैं ये भी जानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाल की घटनाएं जख्मों को भरने और क्षेत्र में शांति वापस लाने में मददगार होंगी। हिंदुओं और मुसलमानों के निजी रिश्तों में नया संवाद होगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे बड़े कदम काफी महत्व रखते हैं। जहाँ कई राकेश टिकैत को लेकर अब भी आशंकाएं जता रहे हैं, और वो शायद सही भी हैं, मैं उन्हें अपील करना चाहूंगा कि वो हालात से सब्र से निपटें। ये मुश्किल समय है और ऐसे में मंथन महत्वपूर्ण है। भाजपा ने भारत का जो नुकसान किया है, उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। कभी कभी विरोधाभास भी सामने आएंगे। जज्बाती प्रतिक्रियाओं से किसी को फायदा नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी कई समस्याएं हैं। पंजाब में जहां आक्रामक किसान यूनियनें कई दशकों से सक्रिय हैं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन समेत किसानों को जुटाने के लिए खापों पर निर्भर है। सामंतवादी रवैयों को खत्म करने में वक्त लगेगा, लेकिन 29 की महापंचायत समाज के लोकतांत्रिकरण की दिशा में निश्चित रूप से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम थी। जैसा कि मेरे दोस्त अमनदीप सिंह संधू ने कहा कि मुजफ्फरनगर बागी है, सच में भविष्य सूचक है।